सिद्धिभ्यः 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 श्रीमत्पुरुगुम्भीरं स्याग्बाङ्गोग्लाञ्छनं जियात्रिलोकिनाथस्य साश्रीनं जिनसाश्रीनं साश्रीनं जिनसाश्रीनं साश्रीनं जिनसाश्रीनं डुमोरियन्ताडं डुमो सिद्धाडं डुमो आयरियाडं डुमो सायाडं डुमो लोई सोई सांगुडं। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, एक जड़वान चंद प्रभु स्वामी की, एक जड़वान महावीर स्वामी की, परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज आचार्य रविराग सागर मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। बंधु, अंतिम तीर्थेश अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाणी मनुष्य जगत कल्याणे ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वेदराज सर्वण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने वस्तु तत्व की स्वतंत्रता का व्याख्यान किया है। ये अभाग्य है, जिस शासन में तुम जन्मे हो वहां आपको पराधीन नहीं किया गया। जहां आप बैठे हो वो स्थल है जहां आपसे यूं कहा गया है, अड़ु अड़ु स्वाधीन है। जीव का सुख जीव का दुख पराश्रित नहीं है। जिसके अंदर जो उमंग होगी उसका आनंद वो लूटेगा। यदि आज बमीठा समाज ने, संपूर्ण समाज ने, यहाँ के युवाओं ने सुबह से लेकर अभी तक गुरु की अगवानी में तल्लीन थे, इसका आनंद बाहर के लोग ने नहीं पाया है, बमीठा ने पाया है। अब इस विषय पर आपको चिंतन करना है। पूरे सिद्धांत आगम इस पर विराजमान है। संपूर्ण युवाओं ने, संपूर्ण समाज ने, संपूर्ण माता बहनों ने अगवानी कर रहे थे। आप उस अगवानी के काल में सभी का आनंद एक सा था। सभी का आनंद एक सा था।
था भी और नहीं, था भी नहीं। किसी को आनंद आ रहा था बैंड की आवाज़ सुन करके, किसी को आनंद आ रहा था भीड़ को देख करके, किसी को आनंद आ रहा था मुनिराजों को देख करके, किसी को आनंद आ रहा था मात दिगंबर मुनियों को देख करके, तो किसी को आनंद आ रहा था भविष्य के भगवान को देख करके। यदि आपको विश्वास न हो तो बालक, पिताजी कहाँ गए? पूजा कर रहे हैं। जब पूजा कर लें उनसे ये पूछना, हे तात, आप मुझे देख के खुश होते हो कि कभी मेरा बेटा भी तुमको दिखाई देता है? विश्वास मानना। जब जब घर में संतान का जन्म होता है और पिता इतना निमग्न हो जाता है कि बेटे का चेहरा देखते ही प्रमोद जी पोते का चेहरा देखना प्रारंभ कर देता है। घर में बहू की पायलों की आवाज बजते ही सासू पोते को देखने लगती है। ऐसे दिगंबर मुनि को देखते ही भव्य श्रावक सिद्ध भगवान को देखने लगता है। ये विशाल जिनालय मैं बमीठा में हूं क्या अभी? बेटा सुन, 1995 से मैं बमीठा आ रहा हूँ, 91 से बमीठा आ रहा हूँ, लेकिन आज बमीठा बदला बदला दिख रहा है। कभी एक छोटा सा स्थान होता था, इधर एक कमरा होता था, उधर टूटे कमरे पड़े हुए थे और बालक भगवान छोटी सी वेदी में विराजमान होते थे। एक बार तो मैं सुब्र सागर यहाँ ऐसे आया कि बमीठा में कोई श्रावक सोते ही नहीं दे पाया, सब सो रहे थे। मालूम, सुबह 6 बजे गर्मी का मौसम था, लेकिन आज देखो मंदिर में विशाल जिनालय, विशाल वेदी के ऊपर 3 लोग के नाथ भगवान चंद्रप्रभु स्वामी विराजमान है। तो इतना ही नहीं, जहां कोई श्रावक दिखाई नहीं देता था वहां पुजारियों की लाइन लगी है। यही जिनालय और जिन मंदिर और समाज की महिमा का फल है। इसलिए समय बदलता है, समय सबके दिन एक से नहीं होते, ज्ञानी सबके दिन एक से नहीं होते हैं, सबके दिन एक से नहीं होते हैं। जहाँ कभी ज्ञानी, जिस भवन में तुम प्रवचन सुन रहे हैं, यहाँ पर महुए के वृक्ष खड़े हुए थे, सबके दिन एक से नहीं होते हैं। जहाँ कभी मदरा का साधन था, बेटे समझ में क्या बोल रहा हूँ, जहाँ कभी मदरा का साधन महुए के वृक्ष खड़े हुए थे, आज उसी भूमि पर मोक्ष का साधन जिनवाणी का पान कर रहे हो। इसलिए भगवान तीर्थंकर देव ने कहा है, लगता ऐसा है लोग जगत में मौज करते दिखाई देते हैं, प्रत्येक कर्म स्वाधीन है। यहां से आपको प्रारंभ करना है कि जहां कभी महुआ का वृक्ष था, आप लोगों ने देखा क्या? यहाँ के बुजुर्गों को याद होगा, चारों ओर महुए के वृक्ष थे यहाँ पर, और लोग सुबह से मंदिर तो कम आते थे, महुए बीनने वाले ज्यादा आते थे। ओहो आकाश बेटा, महुआ बीनने वाले लोग आते थे, परंतु समय देखो, आज महुआ बीनने वाले नहीं दिख रहे हैं, आज गंधोदक को लेने वाले दिखाई दे रहे हैं। ये समय है। आचार्य विराट सार महाराज जी की ऐसी अनुकंपा आपके पर हुई, एक गगन चुंबित जिनालय दूर से ही दिखना प्रारंभ हो जाता है। और विश्वास रखना, दादा अध्यक्ष जी कहाँ गए? अध्यक्ष जी घर की देहरी पर पैर रखते मालूम चल जाता है घर में लोग कैसे होंगे, और मंदिर की देहरी पर पैर रखते ही मालूम चल जाता है ये हमारी समाज कैसी होगी।
आयुर्वेद शास्त्र में लिखा है सुब्रत सागर जी, जिस व्यक्ति के बार बार घिसने पर भी और पैर साफ न होते हो, जो व्यक्ति बार बार घिस रहा है पत्थर से, पैर साफ नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब बात रोग से ग्रसित है। जिसको वायु का रोग है उसकी जिब्बा और पैर साफ नहीं होते हैं। ज्ञानियों, जिसके मिथ्यात्व का रोग है वो मंदिर की वेदी शुद्ध दिखाई नहीं देती, साफ नहीं दिखती है, और जहाँ श्रद्धा होती है मंदिर की देहरी साफ दिखाई देती है। इसलिए प्रवचन सार जी में आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं, क्रिया पर के साथ होती है। संभल के सुनना, क्रिया पर के साथ होती है, अनुभूति स्वयं के साथ ही होती है। क्रिया पर के साथ होती है। रोटी बनेगी तो बेलन होगा, रोटी बनेगी चौकी होगी। जब रोटी खाने बैठोगे तब ना बेलन होगा न चौकी होगी, दाल होगी, साग होगी, पर कंठ में स्वाद अकेला ही होगा। समझ में आ रहा कुछ? क्रिया पर के साथ होती है, अनुभूति मात्र स्वयं को होती है। इधर देखो, मुनिराज विराजमान ये सब। बेटा देखो, इनके हाथ में पिच्ची है, देखो आंखों से देखो पिच्ची है, कमंडलू है। यदि कोई नंगा पुरुष बमीठा से निकलते दिख जाए, आप यूं कहोगे कोई पागल पुरुष जा रहा है। पिच्ची मुनि है कि कमंडल मुनि है कि दिगंबर मुद्रा मुनि है। पिच्छी मुनि होती तो कल सुबह की बेला में पांडव फाल पर सुंदर एक मयूर नाच रहा था, पंख फैलाए हुए था। मैं देख रहा था, जिसके पंखों से एक महापुरुष बन जाता है, जीव पूजा को प्राप्त होता है, पर उसे कोई नहीं पूज रहा है। ये नरियल का कमंडल अफ्रीका के जंगलों में लटक रहे हैं, नरियल कोई पूजने नहीं जाता, वही कमंडल बन के आता है। आप भी श्रावक कांगे कुपी के भाई राजेंद्र भाई, जब हमारी दीक्षा हो रही थी श्रेयांशगिरी में, ये और राजू अजयगढ़ दोनों बोलियां लगा रहे थे। मैं सोच रहा था, जो पिच्छी मयूर के पंखे उसे कोई नहीं देखता है, और जो कमंडल नरियल का कोई नहीं पूछता है। सत्य है, ये आपके सिर का बाल कोई मुनिराज के हाथ में ग्रास में आ जाए तो बेटा क्या होगा? ओहो, फिर से बोलने क्या होगा? अंतरा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? बोले मल है स्वामी, ये मल है बाल, अंतरा हो जाएगा। और तीर्थन करके मस्तिष्क पर जो बाल लगे हुए हैं, वो केशरंजन करते हैं, तो सौधर्मेंद्र उन बालों की पूजा करता है और क्षीर सागर में सिराने जाता है। संस्था ये है, महापुरुष के संयोग से मल भी पूज्य हो जाता है। ये पंख, ये मयूर के पंख कोई परमेश्वर नहीं है बेटा, कोई ईश्वर नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति चाहता है कि पिच्ची परिवर्तन के काल में बोले मेरे घर में पिच्ची पहुंच जाए। महापुरुष के संयोग से मल भी पूज्य हो जाता है। विषय ये है, पंख मुनिराज नहीं है, कमंडलू मुनिराज नहीं है, परंतु बिना पिच्छी कमंडल के मुनिराज भी नहीं है।
नंगा पुरुष यहां से निकले, क्या अगवानी करने जाओगे? ये 500 के 1000 के नोट जो आपके बमीठा में आ रहे हैं भारत सरकार के, ये सोने के चांदी के हैं कि कागज के? कागज के है ना, ठीक है। क्या नाम है बेटा? पारस हो तुम? ओह, आपके पिताजी जब बोली लगा रहे थे तो तुम कागजी दोगी ना? कागजी दोगी ना? ठीक ठीक। अध्यक्ष जी संभल के लेना इससे कागज, क्यों बालक कह रहा कागज ही दूंगा। बेटा तो वो जो है ना बाहर तुम मिठाई लाते ना खरीद करके, वो कागज की थैली में रख के लाते हो, वो अध्यक्ष जी को दे जाना, बोले देखो मैंने बोली लगाई थी ना, ये पकड़ो। क्योंकि कागज ही तो देना है। स्वीकार करोगे ना इसका कागज? बेटा सब सिर हिला रहे हैं। समझिए, नोट कागज का अवश्य होता है। भारत की मुद्रा नोट कागज का अवश्य होता है, लेकिन हर कागज नोट नहीं होता। जैन मुनि नंगे अवश्य होते हैं बेटा, जैन मुनि नंगे अवश्य होते, नग्न होते हैं, लेकिन हर नंगा आदमी जैन मुनि नहीं होता है। क्यों? कागज अवश्य है, पर जिस कागज पर भारत की मुद्रा होती है, गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, जब तक उसके बीच में चांदी का तार नहीं होता तब तक नोट नहीं होता है। ऐसे बालक जब तक पिच्छी कमंडल नहीं होता है तब तक नंगा आदमी दिगंबर नहीं होता है, और जब तक भावों की विशुद्धि का तार नहीं होता है तब तक भावलिंगी जैन मुनि नहीं होता है। इसलिए आप कागजों के पुजारी हो क्यों? बमीठा के ज्ञानी हो, कागजों के पुजारी हो। मालूम चलेगा कि कचरा उठाने वाले कबाड़ी लोग उनके घर खाली हो जाएंगे और पारस तेरा घर भर जाएगा। बोले क्यों? बोले गुरुजी ने कहा कागज से सब सामान मिलता है। वो कागज से सामान मिलता ना, तो कल को तू कपड़ा उतार के आ जाएगा, कहेगा पिताजी पड़घान कर लो। बोले क्या महाराज नंगे सो हम नंगे, आहार दो ना। ये मोक्ष मार्ग नंगे लोगों का नहीं है, मोक्ष मार्ग भावलिंगी दिगंबर योगियों का मार्ग है। ये नंगों का मार्ग नहीं है कि कहीं का काय उठा करके तुम लेके तो पहुंच जाना। बेटा कहीं लेके पहुंच मत जाना, वो तुम्हारा अध्यक्ष पुलिस थाने और भेज देगा। जैसे प्रमोद भैया आपने नकली कागज नकली नोट लेकर के किसी के दुकान में पहुंच गए और उसने समझ लिया तो आपको पुलिस स्टेशन भेज देगा। ऐसे नकली मायाचारी से कपड़े उतार के बैठ गए तो मेरे मित्र कर्म सिद्धांत कहता है हम आपको निगोद की जेल में भेज देंगे। ये ताली क्यों बजा रहे हैं आप लोग हैं? क्यों बजा रहे हो? बोलो पारस ताली क्यों बजा रहा बेटा? अच्छा लग रहा है। मालूम इतना अच्छा आपको लग रहा है, एक दिन में ताली बजा रहे हो, तो क्यों ना ऐसा हो जीवन भर मेरे साथ आनंद लूटो। आओ मित्र यहाँ पर। आपके साथ हो जाए। बहुत बढ़िया बेटा, बैठ जाओ। ऐसे देखो अनुराग, ऐसे भगत हैं देश में, इसका नाम है बुंदेलखंड की माटी। भगवान कह रहे हैं वस्त्र उतारे हैं दुस्सहयोग, वस्त्र पहने हैं दुस्सहयोग, एक संयोग पृथक भूत, एक संयोग पृथक भूत।
वस्त्र उतार रहे हो, वही पर का सहयोग उतार रहे हो। बस स्वीकार कर रहे हो, पर का सहयोग स्वीकार कर रहे हो। क्रिया दो में होती है, क्रिया दो में होती है। तुम सब पढ़े लिखे लोग हो, अब ध्यान से सुनो। बड़े भैया छतरपुर, ऐसा विश्व में कोई जीव नहीं है जिसको जैन दर्शन समझ में नहीं आता। ऐसा विश्व में कोई जीव नहीं है मानव जिसको जैन दर्शन समझ में नहीं आता हो। ऐसा विश्व में कोई विषय नहीं है जो जैन दर्शन के भीतर ना हो। समझाने की पद्धति, कहने की शैली और व्यक्ति की क्षमता, हर व्यक्ति इस बात को मानता है। जितने पढ़े लिखे लोग हैं इस बात को मानते हैं। मित्र, जब भी लड्डू बनेगा तो संयोग से बनेगा कि वियोग से बनेगा? बहुत बढ़िया। अब आपको प्रवचन की क्या आवश्यकता, तुम सब तो समझ रहे हो। लड्डू जब भी बनेगा संयोग से बनेगा ना। बहुत बढ़िया। जब तक चाशनी आटे का संयोग नहीं होगा तब तक लड्डू नहीं बनेगा। बनता हुआ लड्डू, रखा हुआ लड्डू कभी आपने देखा? वो आज वर्तमान में तो लोग, जैसे पूर्व के लोग सोने चांदी हीरे मोतियों को कांच की डिब्बियों में रखते थे ना, अब तो आप जाके देखो खजुराहो में कैसे मिठाइयों की सजे रखे हुए हैं कांच के अंदर, दूर से चमकती ना। ठहरिए बेटा, जो कांच के अंदर लड्डू चमक रहा है लड्डू मुस्कुराओ मत, हे लड्डू मुस्कुराओ मत। जब तक तुम बन रहे थे तब तक दूसरे के हाथों में थे। आज तुम कांच के अंदर छुप कर चमक रहे हो। ये चमक आपकी है कि कांच का सहयोग है? ये चमक मालूम, यदि कदाचित छतरपुर बमीठा से आप जाएं कपड़े लेने के लिए तो दिन में लेने जाना, और उस दुकान से खरीदना जहां लाइट ना जल रही हो। ये छतरपुर वाले देखो मेरा चेहरा देख रहे हैं। ये रात्रि में तुम खरीदने जाते हो, इतनी बढ़िया हेलोजन और लाइटें जला के रखते हैं कि सारे कपड़े चमकते मिलते हैं। पूछो प्रमोद भाई छतरपुर से, उसी चमक को बालक समझो, जो बेटियों से भी कह रहा हूँ, कपड़े खरीदने तुम रात्रि में गए और वहाँ पर लाइटें जल रही थी, वो लाइट की चमक से मालूम चला कि 100 रुपये मीटर का वस्त्र 1000 रुपये मीटर में तुम लेके आए हो, और घर में जब आकर के एक बार धोया तो तुम नहीं मुस्कुरा पाए। आप नहीं मुस्कुरा पाए, लेकिन कपड़ा ने मुस्कुराहट दिखा दी, खिल गया वो तो मेरे मित्र। ऐसे ही बाल को ध्यान दो, चमक में, मोबाइल की चमक में, फोटो की चमक में शादी करके मत आ जाना बेटियों। ये तुम्हारा को मालूम होना चाहिए कि रात्रि की चमक में ठग गए ग्राहक कपड़े वाले, और यानी मोबाइल और बातों की चमक में ये बेटियां ठग गई, बेटे ठग गए, घर बर्बाद हो गए। जिन धर्म को समझो, आज आवश्यकता समाज में जितने हमारे त्यागी वृंद हैं, उपदिष्टा हैं, एक एक बालक बालक बालिका बालक जैन धर्म है। पंचगणक अध्यक्ष जी, एक एक बालक बालक जिन धर्म है, एक एक बालिका बालिका जिन धर्म है। आपको मंदिर में डिब्बी लिए चावल की कोई बच्चा आते दिख जाए, मित्र अपने रिश्तेदार को बाद में प्रणाम करना, पहले उस बच्चे को जय जिनेंद्र कर लेना। बोले बेटे, भविष्य के तुम समाज ही नहीं भगवान हो। एक प्रश्न आपसे कर रहा हूं, ईंट के सांचे में कौन जाता है? ईंट के सांचे में कौन जाता है? जरा आंख बंद कर देखो। ईंट के सांचे में
मिट्टी जाती है। बमीठा के विशाल जिन मंदिर के शिखर को जरा देखना, उस पर क्या है? ईंट है कि नहीं? ईंट नहीं लगी? लगी है। ठहर जाइए। जब ये अध्यक्ष जी ईंट का बनने के पूर्व मिट्टी का पिंड सांचे की ओर जा रहा था, तो किसी जिनालय का शिखर दिखाई दे रहा था। ऐसे मित्र हमारा बालक मंदिर में डिब्बी लेके चावल की आए, ये मिट्टी सांचे की ओर जा रही है। सांची कहता हूँ कभी सिद्ध शिला का शिखर बन के बैठेगा। इसलिए चाहे बालक बबीठा का हो, चाहे छतरपुर का हो, पन्ना का, देवने किसी भी गांव का हो, चाहे खजुराहो का हो, चाहे मेरे मित्र चंद्रनगर का, किसी भी गांव का हो, जो भी बालक मंदिर आएगा तो भगवान महावीर स्वामी, अध्यक्ष भैया आपके कौन से रिश्तेदार हैं? भगवान महावीर स्वामी आपके रिश्तेदार हैं क्या? विश्वास मानिए आपकी जाति के भी नहीं है। मैं उनके नाना के घर में, माँ के घर में, सबके घर में होके आया हूँ। अभी भगवान महावीर स्वामी के नाना दादा सबके घर में मैं होके आया हूँ। मैं अभी एक जगह चातुर्मास करके आया हूँ, एक जगह पंचगणा करा के आया हूँ, पूरी उनकी कुंडली देख के आया हूँ। वे तुम्हारे न वंश के न जाति के, विश्वास मानिए वे नाथ वंशी हैं, क्षत्रिय हैं। लेकिन ज्ञानियों किसी वंश के हों, उन्होंने अरहत अवस्था को प्राप्त किया, सिद्धि को प्राप्त किया है, इंद्रियों को जीत कर जितेंद्रियों का जिन हुए। जो जिन होता है वो हमारा होता है। मैं अरहंत का उपासक हूँ, सिद्धार्थ के बेटे का पुजारी नहीं हूँ, अरहंत देव का पुजारी हूँ। जब आप नाथ वंशी महावीर को पूज सकते हो तो मेरे मित्र बमीठा का बालक भी साधु बन करके वो भी भगवान बन सकता है। बिरसल सागर बने कि नहीं बने? अब कैसे मुस्काए आप लोग? अपने मंदिर में जो चंद्रपुर स्वामी की मूर्ति आई है वो कोई ना कोई पत्थर से तो बनी होगी। तो तुम चट्टान को पूज सकते हो, चट्टान को पूज सकते हो। ऐसे नहीं, जो चट्टान प्रतिमा का आकार लेकर संस्कार को प्राप्त हुई, वो चट्टान परमात्मा के रूप में पूज सकती है। तो हमारी संतान भी संस्कार पा करके भगवान के रूप में पूज सकती है। हीन भावना भरोगे तो हीनता आएगी, दीनता आएगी। अपने आप को चोर लुटेरे क्यों स्वीकारते हो? अपने आप को क्रूर क्यों मानते हो? यानी आज तक मैंने आपको चोर कहा क्या, लुटेरे कहा क्या? मैंने तो हर समय आज तक जब से प्रवचन प्रारंभ किया है, हम तो आपको ज्ञानी बोलते हैं। अरे अज्ञानी बोलने से अज्ञान भाव जागृत होगा, और ज्ञानी बोलेंगे तो ज्ञान भाव जागृत होगा। मैं ज्ञानी हूं, आप ज्ञानी नहीं हो? बेटा खड़ा हो ना, छोटा बच्चा कौन बैठा यहां पर? जरा देख, बोल बोल, कौन बैठी? ज्ञानी तो बैठे हैं, और ये कौन है? हैं? महाराज जी, ये तुमने कैसे जान लिया? हमने बताया महाराज जी है। रहने दो भैया, माइक मत दो, जानता है। बेटा ये तुमको कौन क्या दे रहे थे? माइक। ये आपने कैसे जाना? अपने ज्ञान से जाना कि माइक देने वाले भैया के ज्ञान से जाना? अपने ज्ञान से जाना। आपकी जेब में कुछ है क्या? अच्छा, कोई की जेब में सिक्के नहीं है? मोंगना सिक्के हैं जेब में? नहीं है। अच्छा, सब खाली बैठे यहाँ पर। हे भगवान, ऐसे खाली हो कि मेरे जैसे खाली हो जाए। फिर तो भैया जेब में कुछ नहीं है, एक सिक्का भी नहीं है। कोई बजा रहा है बेटा, खड़े हो जा भाई। कितने पैसे हैं? 15 रुपए। ठीक, ज्ञानी नरेंद्र भाई इसके बाद 15 रुपए हैं।
बालक ये बताइए, ये 15 रुपए वाला है कि नहीं? जिसके पास 15 रुपए, वो 15 रुपए वाला है कि नहीं? जिसके पास 1 करोड़ है, वो पैसे वाला है कि नहीं? वो 15 रुपए वाला वही पैसा है कि नहीं? पैसे वाला है कि नहीं? बस बेटा यही तो मैं आपको बता रहा हूँ। ये मत कहो कि गुरुजी आप ही ज्ञानी हो, कि भगवान ज्ञानी है। ज्ञानी बालक तू भी ज्ञानी है। जब 1 करोड़ रुपए वाला पैसे वाला हो सकता है तो 15 रुपए वाला ही पैसे वाला होता है। कम हो सकते हैं लेकिन पैसे वाला तो है बराबर। इसलिए आज से तुम सभी अपने आप क्या बोलोगे? ज्ञानी। कोई पूछे तुम ज्ञानी कैसे? बोले ज्ञानी समझ, मैंने तुझे जान लिया। तुझे जब तू यहाँ खड़ा हुआ ना, या आप यहाँ पर होना, मैंने अपने ज्ञान से जाना है। आप बोलिए कौन व्यक्ति किसको बिना ज्ञान के जानता है? इसलिए वे लोग ज्ञानी होने पर भी अज्ञानी बन रहे हैं, जो अपने आप को अज्ञानी कहते हैं। आज से क्या कहेगा? क्या है तू? जोर से बोल। ज्ञानी। और तेज बोल। जैसे माँ पर चिल्लाता ना गोली बिस्किट मांगने के लिए, ऐसे चिल्ला। क्या हूँ? ज्ञानी। अब इनसे बोलो भो ज्ञानी हो, समझो हम ज्ञानी हैं। बोलो ये सभी से बोलो, भो ज्ञानी हो, भो ज्ञानी हो, समझो मैं ज्ञानी हूँ। जोर से बोलो, हे भोला भैया। बैठ जा ज्ञानी। अपनी शक्ति का भान न हो उपदेश के साथ, अपनी शक्ति का भान न हो उपदेश के साथ। ज्ञानियों, जिस बस्ती में अपने मकान का ही तुम्हें भान नहीं हो रहा है तो तुम्हारा रहने का स्थान कहाँ है? समझो, प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक जीव ज्ञानी है। और वो जानता कैसे? अपने ही ज्ञान से जानता है। सब जीवाणम जगति पर, सब जीवाणम कम्मम तो संग्रह छे दब्बम। अब इधर देखो, मैंने आपसे पूछ लिया है कि आप सब ज्ञानी हो। यदि ज्ञानी हो, अब आपको मेरी बात समझ में आना चाहिए। जहां आप बैठे हो, भवन की अपेक्षा से खंड हो गया, और बगल में जिनालय है तो जिन मंदिर हो गया, ये प्रवचन हाल हो गया, मुनि बस्तिका हो गई। ये आपने भवन खड़ा किया उससे भेद है बराबर। आपने भवन खड़ा किया उससे भेद है, लेकिन पृथ्वी पर क्या भेद है? आकाश में क्या भेद है? बोला समझना, कुछ गहरी बात है। आकाश में क्या भेद है? जो बमीठा का छतरपुर में का आकाश है, जयपुर तक ये आकाश फैला हुआ कि नहीं? अमेरिका अफ्रीका तक फैला हुआ कि नहीं? फैला है। जो पृथ्वी बमीठा में दिख रही है, ये पृथ्वी अखंड है कि नहीं? बहुत बढ़िया, अखंड है बराबर, अखंड है। एक एक पग चलते चलते ज्ञानियों, अभी जब से सम्मेशकर से मैंने बिहार किया बमीठा तक, अनेक रंग की मिट्टी देखी, अनेक ढंग के आदमी देखे, अनेक भाषा भाषी बोलियां बोलने वाले लोग मिले, पर मैं चलता ही रहा। बमीठा में लोग मिल गए। हाउ यहाँ पर लोग मिल गए। हाउ पन्ना तक अभी कर भी चल भी हो रहे थे, अब खा भी चल भी। नरेंद्र भाई आ गए, अभी तो उनकी ये भाषा है। भाषा बदलती रही, लेकिन बेटा ज्ञानी पुरुष तटस्थ भाव से देख रहा है। तुम्हारी आवाज़ बदल रही है, तुम्हारा भोजन बदल रहा है, ये सब कुछ बदलते दिख रहा है, लेकिन वस्तु नहीं बदल रही है। वस्तु नहीं बदल रही है। एक मिट्टी खदान में थी,
मिट्टी आकर के कुंभकार ने गीला किया, मिट्टी का आकार बदल दिया। इसके उपरांत उसने पिंड बनाया, कोष कुशील स्थास बनाया, चाक पर रख दिया, मटका बना दिया। मिट्टी का आकार बदल गया है बेटा, सब कुछ बदलता रहा पर मिट्टी फिर भी नहीं बदली। ऐसे ही जगती पर ये आत्मा जो है ये शुद्ध द्रव्य है। वो आत्मा नाम का जो द्रव्य है ये पर्याय बदलती हैं, बदलती रहेंगी, लेकिन जीव का नाश कभी नहीं होगा। पर नाश तो नहीं होगा, पर कर्मों से प्रभावित होता है। और जो कर्मों से प्रभावित होता है अनुराग, कर्मों से प्रभावित हो रहा अनुराग, अब ध्यान दो, अंतर इतना है, जो मैं बोल रहा हूं ये सब के सब सुन रहे हैं। वो आप जिसमें कान लगाए हो वो संग्रह कर रहा है, कैमरा संग्रह कर रहा है। अब जो इनका जो कैमरा जो संग्रह कर रहा है वो ज्यों का तो आप बोल सकता है, सुना सकता है, लेकिन जैसा मैं बोल रहा हूं ऐसा कैमरा जी नहीं सकता, जड़ जी नहीं सकता है। लेकिन चैतन्य सुनाए न सुनाए, पर चैतन्य के पास निर्णय करने की क्षमता है। इस लोक में, संपूर्ण लोकाकाश में, संपूर्ण लोकाकाश में आचार्य भगवंत कह रहे हैं सौ जीवान कमो तो। जगती पर जितने जीव हैं संसार में, ढाई द्वीप में जितने मनुष्य हैं और 3 लोक में जितने जीव हैं, उन जीवों के मध्य में संग रूप से षड दिशाएं, 6 दिशाएं, 6 दिशाएं, 4 दिशाएं ऊपर नीचे, सो 6 दिशाएं। इस गाथा में 6 दिशाएं, आपने 10 दिशाएं सुनी है, यहाँ पर 6 दिशाओं की व्याख्या कर रहे हैं। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ऊर्ध्व, अधो, ये कितने हो गए? 6। इन 6 दिशाओं में ऐसा कोई भी प्रदेश नहीं है जहाँ पर कारमान बरगड़ाएं न हो। इधर देखो मित्र, बमीठा में बिजली कहाँ से आ रही है? कोई को मालूम नहीं कहाँ से आ रही है? अरे पावर से तो आ रही है, कहाँ के पावर से आ रही है? उत्पत्ति स्थान अमरकंटक से आ रही है, ठीक है, कि सिंगोड़ी से आ रही है? अमरकंटक से आ रही, माना कि ठीक है, अमरकंटक से आ रही है, सुनते जाना बेटा। लेकिन आपका पंखा तो यहाँ चल रहा है, जिन तारों पर बिजली आ रही है खंभों पर, वहाँ तो पंखा चलते नहीं दिख रहा। समझ में आ रहा आपको? भले ना दिखता हो, लेकिन वहाँ लाइट है कि नहीं? करंट वहाँ न होता तो यहाँ बल्ब नहीं जल सकता था। समझ में आ रहा ना? करंट वहाँ न होता यहाँ बल्ब जल नहीं सकता था। यानी अमरकंटक से लेकर के मीठा तक जहाँ तक लाइन आ रही है वहाँ बराबर विद्युत की धारा है, बराबर। इसी प्रकार से बेटा समझो, तुम जहाँ उछल रहे हो, कूद रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, गा रहे हो, रो रहे हो, सो रहे हो, किसी की निंदा कर रहे हो, किसी की हंसी कर रहे हो, किसी के प्रति अशुभ भावना भर रहे हो, अश्रद्धान भर रहे हो, जहां पर भी तुम जैसे बैठे हो, परिसर इतना सा है। जंगल से, अमरकंटक से जो लाइन चली और यानी पहाड़ियों से निकली, जंगलों से निकली, वहाँ पर कोई व्यक्ति बाड़ लगा दे और टीवी उसके लिए सब सामग्री सुलभ कर ले, तो वहाँ पर बल्ब जल सकता कि नहीं? जल सकता ना? जय भैया जलेगा ना? सुनिए, कहीं भी होंगे
कहीं भी होंगे, आप नंगे तार में हाथ लगा देना। ए लगाना मत, मेरी बात सुनो, नहीं तो कहो गुरुजी ने कहा था। तो अमरकंटक से यहाँ तक किस स्थान पर तार में हाथ लगाएंगे तब आदमी को करंट आएगा? शीघ्र बोलिए। अमरकंटक से यहाँ तक कौन से स्थान पर तुम हाथ लगाओगे जब तुमको करंट लगेगा? आप सबका मौन है क्या आज? हैं? मतलब कहीं भी हाथ लगाओगे तो करंट तो पक्का? एक बार और सोच के बोलिए, आएगा ना, लगेगा ना, जो पकड़ेगा चिपकेगा ना, और ज़्यादा पकड़ लिया तो मरेगा ना? ठीक, मुझे इतनी पूछना था। ये 6 दिशा यहाँ पर लिखी हुई हैं और अंडा भोले जैसे लोगों को समझना चाहिए। बेटा पारस देख, मंदिर के बोर्ड में हाथ डालेंगे तो करंट आएगा कि पन्ना के राष्ट्रीय उद्यान में लाइन आ रही थी उसमें हाथ लगाएंगे तब करंट आएगा? दोनों में आएगा। आप लोग होश में होना, सब होश में होना सब लोग। मंदिर में जो लाइन का बोर्ड लगा हुआ उसमें हाथ लगा देंगे, अंगुली डालेंगे, उसमें करंट आएगा कि पन्ना के उद्यान में जो लाइन आई उसमें भी करंट आएगा? दोनों में आएगा। ठीक, इतना आप लोग जानते हो, इतना आप लोग जानते हो, इतना गहरे ज्ञानी हो, फिर समझ में क्यों नहीं आता जीव को? बेटा उसमें बहुत सारे चीज़ हैं जो मैं कह रहा हूँ, इतना जब तुमको पता है फिर समझ में क्यों नहीं आता आपको? मंदिर में गाली दी किसी ने तो हमारा अध्यक्ष है शांत रहो, मंदिर है, और घर में अपनी बहू को चिल्ला रहा था, बेटी पर बरस रहा था, बेटी को गाली दे रहा था जीव, तो वहाँ तो पाप का बंद नहीं होगा ना? क्यों? वो मंदिर नहीं है ना? बेटा बोलना अच्छे से, बोले गुरुजी नंगे तार में कहीं भी पकड़ोगे करंट लगेगा, ऐसे तुम अशुभ भाव कहीं भी करोगे कर्म का बंद होगा। इसलिए ये मत सोचो। अच्छा प्रश्न ये करूं, कपड़े पहनने वाले को करंट लगता है कि कपड़े उतारने वाले को लगता है? ऐ भोले, कपड़े पहनने वाले को करंट लगता है कि कपड़े उतारने वाले को लगता है? नंगा तार चाहिए पारस पकड़े चाहे सोमदत्त पकड़े, जैसे हंस रहे ऐसे हंसते रह जाएंगे। चाहे कपड़े वाले पकड़े चाहे कपड़े उतारे वाले पकड़े, नंगे तार को पकड़ेंगे वे तो चिपकेंगे ही चिपकेंगे। ऐसे ज्ञानी हो, अशुभ परिणाम चाहे मुड़िराज करे चाहे श्रावक करे, कर्म का बंद तो होगा ही होगा। उसे टालने की क्षमता अतुल बल के धारे तीर्थंकर परमेश्वर के पास भी नहीं है। इसलिए 6 दिशा लिखा है, चाहे पूर्व से लाइन आ रही हो, चाहे पश्चिम से आ रही है, चाहे उत्तर से आ रही हो, लेकिन बिजली के तार आ रहे नंगे, कहीं से भी पकड़ोगे तो चिपकोगे चिपकोगे। ऐसे ज्ञानियों इस लोक में 6 दिशाओं में कारमान बरगना ठसा ठस भरी हुई है। कठिन लग रहा है आपको? कठिन लग रहा है आपको? विश्वास मानो बेटा, यदि लोग के ना ये गाथा कठिन ही है, कोई कठिन नहीं है, अब उनको समझ में आना चाहिए। तार का नाम लिए तो सबको समझ में आ गया। मैं ऐसा कहता हूं, लोक में कारमान बरगड़ाएं ठसा ठस भरी हुई है, वे आप विश्रुत रूप से हैं। जैसे तुम शुभाशुभ प्रणाम करोगे बंद हो जाएगा तो आदमी को लग रहा है क्या बोल रहे हैं। तो मैंने कहा तार नंगे, प्रमोद भाई टम्पर बाहुली चारों ओर नंगे तार फैले हुए हैं, मित्र कहीं भी पकड़ेगा चिपकेगा। ऐसे ज्ञानियों संपूर्ण लोक में कर्म बरगड़ाएं, कर्म रूप होने की क्षमता युक्त कारमान बरगड़ा ठसा ठस भरी हुई है। जहां पर भी
तुमने जरा सा राग देश किया पारस, एक भाई को तुमने अच्छे भाव से देख लिया, विश्वास मान, जैसे भगवान को देखने से पुण्य का बंध होता है, इसको भी तुम देखेगा तो पुण्य का बंध होगा। ये रहस्य की बात तो समझिए। वे लोग अज्ञानी जीव बेचारे जो भरपूर पुण्य को अर्जित नहीं कर पा रहे। तो पुण्य चाहिए तो मिलिए मेरे से। प्रश्न ये है, भैया जी ब्रह्मचारी भैया हैं? अच्छा, लग रहे थे कल मुझे। अच्छा भैया सुन, ये पन्ना के नरेंद्र भाई है ना, बहुत चतुर आदमी है, ईमानदारी सुन ले, यहाँ छल कपट नहीं करना। हीरा खरीदते हो ना, बम्बई में बेचते हो ना, देखा? तो मूल व्यापार हीरा का ही है आपका। अच्छा, और वो बच्चा क्या करता रहता है? बार बार कहीं सतना जाता है, कहीं पन्ना आता है, वो क्या करता रहता है? और सुनना, ये धीरे से आप चिंता को, मैं बोला धीरे धीरे से बकरवाता है। मुख्य व्यापार क्या आपका? हीरा का है, हीरे वाला है, लेकिन फिर भी वो बालक सतना से लौट रहा था, क्या कर रहा था भाई? अच्छा बोलना जोर से भाई संचालक। साइड बिजनेस, क्या ज्ञानी जीव है, समझो। मैं इतनी शब्द सुनना था मुझे, ये नरेंद्र भैया हीरे के व्यापारी है, लेकिन साइड बिजनेस भी करते, इतना लोभी है, कैसे मिल जाए आना चाहिए। बिल्कुल सत्य है। ऐसे ज्ञानियों, तुम भगवान के मंदिर आए, ये तुम्हारा मुख्य व्यापार हो गया। गुरु के पास आए, मुख्य व्यापार हो गया पुण्य का। जिनवाणी के पास आए, मुख्य व्यापार है। यदि आपने सारे प्राणियों को अच्छे हृदय से देख लिया, ये साइड बिजनेस है, ये भी तुम कमाओ ना पुण्य को। साइड बिजनेस, क्या सुंदर सब बोल रहा है। बोले हीरे का व्यापारी होने के बाद भी बोले साइड बिजनेस करता है। ऐसे लोग भी सुब्रत सागर जी, जिनको 1-1 लाख वेतन मिलता महीने का, वे लोग भी साइड बिजनेस करते हैं। सरकारी नौकरी कर रहे हैं, फिर भी साइड बिजनेस कर रहे हैं। ऐसे ज्ञानियों, मंदिर आकर की इस आपकी सरकारी नौकरी है, सरकारी आपको पुण्य का आश्रय हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, लेकिन अच्छे लोगों से अच्छी बात करो, प्राणी मात्र पर करुणा भाव रखो, और मित्र हर जीव के प्रति सद्भावना रखो। मिथ्या दृष्टि भी क्यों ना हो, उसके प्रति भी शुभ परिणाम रखो, तुमको नियम से पुण्य का आश्रय होगा, नियम से होगा। पारस, अपने पिताजी से इतना बोल देना, पिताजी हम आपके बेटे हैं और मेरी माँ आपकी पत्नी है, लेकिन ये बात की बातें हैं, परंतु ध्यान रखो मेरी माँ भी जीव द्रव्य भगवान आत्मा है, उसके प्रति अच्छे भाव रखो, साइड बिजनेस करना सीखो। सब जीवाणम, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लिखा है आगम में। इसलिए बोला, जितने आपको जगत में ज्ञानी जन मिले, साधु संत महात्मा श्रावक श्रावक, सबसे कहो साइड बिजनेस मत छोड़ो। मालूम, अपने पंडित जी सुब्रत सागरी को भोपाल, पंडित रतन चंद जी आगरा में गोष्ठी में आए, और रतन चंद पंडित जी भोपाल बहुत ज्ञानी जीव थे। अभी कुछ दिन पहले उनका स्वर्गवास हो गया, लेकिन स्वर्गवास होने के सुब्रत सागी 10-15 मिनट पहले वे मुनिराजों को नमोस्तु कर रहे थे। मालूम, एक दिन क्या हुआ, आगरा में गोष्ठी थी, आगरा में गोष्ठी चल रही थी, तो उस गोष्ठी में प्रदीप भैया पंडित जी आए। तो विद्वानों से विनोद तो कर ही लेते हैं। तो एक पंडित जी बोले पंडित जी, आप धनपति आदमी, भारत सरकार आपको बहुत कुछ दे रही है। वो प्राकृत भाषा के प्रोफेसर थे मध्य प्रदेश में, भोपाल यूनिवर्सिटी में। बोले आपको इतना शासन दे रहा है, फिर ये गोष्ठी का लिफाफा लोगे क्या आप? पंडित जी क्या बोले, अरे तुम पागल आदमी हो, वो तो मुझे मालूम है मेरे लिए मिल रहा है, लेकिन आपको मालूम यदि समाज देती है तो मैं ले जाता हूँ। बोले क्यों? बोले कुछ नहीं होगा, तो साग के काम में तो आता है।
घर की सागी खरीद लाएंगे, बोले साइड बिजनेस होने दो। ऐसे ज्ञानियों, यदि आपने प्रदीप भैया ये बमीठा के श्रावक तुम्हें कहीं मिल गया, वो आपने हृदय से बोले भैया जी जय जिनेन्द्र, एक श्रावक को भगवान आत्मा के रूप में देख करके आपने जय जिनेन्द्र कर लिया, विश्वास मानना। जो जिनदेव के चरणों में पुण्य का आश्रय होता था, उस भाई के से जय जिनेन्द्र करने पर भी तुमको पुण्य का ही आश्रय होगा, पाप का नियम से क्षय होगा। इसलिए मालूम, मैं तो 3 कम 9 कोटि मुनियों को रोज नमोस्तु करता हूं। बोले क्यों? साइड बिजनेस। अरे मेरा क्या जा रहा है? 3 कम बंदा में त्रिसंख्य 9 कोटि मुनीश्वान, बंदा में त्रिसंख्यों ने, प्रणीत सागर जी, बंदा में त्रिसंख्यों ने 9 कोटि मुनीश्वान। ओह ऐसे नहीं कि ठीक है गुरुजी ने कहा तो कर लो कर लो कर लो, है ये सलूट मार नहीं। गुरु भक्त्या वयम साधम दीपे तुते वर्धनः वंदामय संख्यों ने 9 कोटि मुनीश्वान। गुरु भक्ति से तो करके 2.5 दीप में 3 कम 9 कोटि मुनिराज विराजमान है। बेशक मेरे वीतरागी दिगंबर मुनि मेरे नमस्कार के पात्र हैं। क्यों मेरे मित्र? आपकी परिणति तुम्हारे अंदर चल रही है, मैं तो नमस्कार करके अपने पाप का क्षय कर रहा हूं। बोले क्यों? कसाय के मंद उदय से कर्म का क्षय होता है, और कसाय के उदय से तीव्रता से ज्ञानियों 4 त्रिमोहिनी कर्म का आश्रय बंद होता है। इसलिए कितनी सुंदर गाथा लिखी यहाँ पर। प्रदीप जी, मैंने बमीठा के लोगों से पूछा, इन्होंने कहा कि अमरकंटक से बिजली आती है हमारे बमीठा में। तो मैंने इनसे प्रश्न किया, अमरकंटक से बिजली आती है तो नंगा तार कहाँ पर पकड़े तहाँ चिपक जाएंगे। तो ये ज्ञानी लोग कहते बोले महाराज जी कहीं भी पकड़ो वहाँ चिपक जाएंगे। ऐसे ज्ञानियों पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊर्ध्व अधो, ये 6 दिशाओं में कारमान बरगणाएं फैली हुई हैं। आप कहीं भी राग देश करोगे वे तुम्हारे लिए कर्म रूप में चिपक जाएंगे। और यदि आपने कहीं भी बल्ब लगा दिया तो प्रकाश हो जाएगा। ऐसे आपने किसी भी क्षेत्र में, यहाँ तक कि नगर में मुनिराज नहीं है, वो आपके मन में भाव आ गया बिना दान दिए आज कैसे भोजन करूं, कैसे भोजन करूं, उसमें अपने परिणामों को नमस्कार करना। पापियों के ऐसे परिणाम नहीं होते, पुण्यात्मा जीव के ये परिणाम होते हैं कि बिना मुनि को हार दे के भोजन कैसे करूं। और मित्र कोई मुनिराज नहीं मिले तो बमीठा के मंदिर में, क्या देश के किसी भी मंदिर में कोई व्यक्ति पूजा कर रहा हो, उसको तुम प्रेम से ले आ जाना, अपने घर में भोजन करा देना, तुमको दान का फल मिलेगा। जघन्य पात्र तो है, तो ऐसा करने से तुम्हें पुण्य का बंध होगा और एक भूखे को भोजन मिल जाएगा। पारस, मुझे लगता तेरे पिता के पास इतना तो पैसा है, एक दिन में प्रतिदिन एक भूखे आदमी भोजन करा सकता है। तुम एक नियम ले लो, टेंशन मत आना, जब भी मंदिर आओगे तो 10 मिनट और रुकना, और ये देखना कहीं बाहर का कोई त्यागी ब्रह्मचारी मुनि महाराज कोई यहाँ बैठे तो नहीं है, बाहर का श्रावक कोई भूखा तो नहीं है, कोई मंदिर में पूजा कर रहा है, उसे एक बार पूछ लेना भैया आपका भोजन पानी हुआ कि नहीं, नहीं हो तो आप मेरे यहाँ पधारो। और घर जाके माँ से आज ही बोल देना, माँ मैं ऐसा नियम लेके आया हूँ, अब जिम्मेदारी तुम्हारी है कि आपका पालन करवाना पड़ेगा। कैसे कैसे सुन रहा ना भाई, कैसे? मुरदास के सामने जंगल में राम जानकी लक्ष्मण इन्होंने मुरदास को आहार कराया, राम सीता ने मालूम, लेकिन जटायु गिद्ध ऊपर बैठा हुआ था डाली पर, वो अनुमोदना कर रहा था गिद्ध जटायु, और जैसे मुरदास के आँख बुझ के वो पात्र में आके बैठ गया, उसके पंख स्वर्णमयी हो गए। जब स्वर्णमयी हुए, बड़े
मुन्ना जब पंख चमकने लगे, वो सामने मुर्जात का चेहरा देख रहा था। मुर्जात पक्षी को उपदेश दे रहे थे कि हे जीव, तूने पूर्व में मुनियों पर उपसर किया था, उसके कारण तुम गृध्य बना है। अब तू आज से ये मांस आदि का त्याग कर दे। लेकिन वो क्या करता बेचारा, वो तो वही भोजन था, पर बगल में सीता बैठी हुई थी। मुर्जाज ने देखा सीता की हो, वे आंखें किस बात की, जो दूसरे के मन के चेहरा देख करके मन की बात न समझ पाए। जान की क्षण मात में समझ गई और मालूम बेटा क्या बोलती है सीता, हे स्वामी, जब तक मेरा जीवन है इस जटायु को शुद्ध भोजन मैं कराऊंगी, आप नियम जाते। धनुष सीता माँ को जिसने एक पक्षी के नियम के पालन के लिए बोल दिया, तो तेरी माँ अपने बेटे का भी नियम पालन करा पाएगी, तो माँ कैसी। हाँ बेटा, तो आज से तुम जो है ना, बिल्कुल तुम्हारी प्रतिज्ञा, और इतनी प्रतिज्ञा आपको ही नहीं मानी, जितने तुम्हारे बगल अगल में पड़ोसी जितने युवा बैठे हैं, और ये पूरे देश को नहीं विश्व को समाचार चला गया कि बमीठा में ऐसे बच्चे भी हैं। दुनिया के बच्चे ज्ञानियों टी शर्ट के लिए रोते हैं, पैंट्स के लिए रोते हैं, बमीठा का बालक ने माँ से कहेगा, माँ हम भूखे को भोजन कराएंगे, तुम भोजन बना के रखना, आपका समय हो गया। इसलिए सौ जीवाणम कम्मम संगीत दशाणम सौवेश्वे पयसेषु सौभुम सौवेण बंधिम सर्वेषु प्रदेशेषु सर्वम सर्वेण बंधकम्मम। सभी दिशाओं में, सभी आकाश प्रदेशों में विद्वान जो कारमान वर्गणा है, सभी कर्म पुद्गल आत्मा के सभी प्रदेशों में बंध को प्राप्त होते हैं। इसलिए बिजली का तार नंगा कहीं भी हो बेटा दूर रहना। सुब्र सागरी में स्कूल में एक बार पढ़ने गया, अचानक एक तार पड़ा हुआ था, तो लोग सोच रहे थे तो बहुत दिन से लाइन ऐसी है, वो लाइन चालू थी। एक छात्र ने उसको ऐसे पकड़ लिया, और जैसे ही पकड़ा प्रणव सागर जी, वो बेचारा 10-15 पंटैयाँ खा गया तुरंत। और अध्यापक जी बोले, भाई इसको पीटो। वो पूरे मिल करके उसको पिटाई करने लग गए, बोले बिजली का करंट उतारने के लिए। तब मेरी समझ में आ गया कि नंगा तार कहीं भी पड़ा हो बेटा चिपकता है, चिपकता है। ऐसे ही समझो पारस, जब बेटा कहीं तुम जाओ रोड पर और ये पंचम कल इतना क्रूर काल चल रहा है, कोई मुर्गा मुर्गी तुमको छिलते दिख जाए, कोई बकरा छिलता दिख जाए, बस बेटा आंख बंद करके चिंतन करना आज का प्रवचन का, कि तार कहीं भी पड़ा हो, चिपकते हैं, तड़पते हैं। ऐसे बेटा अपने जीवन में इतना प्रवचन सुन लेना आज का, इतना प्रवचन सुन लेना आज का। कहीं तुम्हारा शत्रु भी हो, उसके प्रति भी आज से मित्र भाव रखना। कारण ये शत्रु बना रहेगा, लेकिन उसे कर्म का फल नहीं भोगना पड़ेगा, कर्म का फल तुम्हारी शत्रुता से तुमको भोगना पड़ेगा। इसलिए जाओ, भगवान महावीर के यदि सत्य शिष्य हो तो इतने ही सीख के जाओ, इतने ही सीख के जाओ, नंगा तार कहीं भी होगा, बोलो नंगा तार कहीं भी होगा। जोगा पेड़ी प्रदेशा ठेणवा कसादु होती, योग से प्रकृति प्रदेश बंद होता है, कसाय से स्थिति विभाग बंद होता है। कहीं भी हम कसाय करेंगे बंद तो होगा। तो क्यों ना हो नंगे तार में हाथ न लगा करके, हाथ में लगा करके बल्ब लगा लें तो प्रकाश हो जाए। कसाय ना करके हम परिणाम विशुद्ध करना, बुरे कारण बनना, पूर्ण रूप में बनना, और एक दिन ऐसा आएगा
कि जो चंदा प्रभु स्वामी शांतिनाथ स्वामी मंदिर की वेदी में शोभा दे रहे हैं, वो दिन कभी आए कि मेरा भी सिद्धालय में सौभाग्य प्राप्त हो। आत्मा स्वभाव परिभाव आत्मा स्वभाव परिभाव, आत्मा का स्वभाव परमात्मा अत्यंत निर्माणी स्वामी की